अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर जो है हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 8, उसका हम पढ़ रहे थे वर्ड प्रोसेसिंग का। तो हमारे पास टॉपिक था फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर। तो हमने लास्ट में पढ़ा था ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रह गया था, पॉइंट नंबर 11 से पढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स विंडोज़ क्या होते हैं स्टूडेंट? जो डॉक्यूमेंट्स विंडो होते हैं, मतलब हम इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट को एक ही वक्त में हम एक ही विंडो पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास ब्लैंक पेज होता है तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स विंडो। नेक्स्ट हमारे पास है फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस होता है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही होता है। जब हम किसी भी वेबसाइट्स के डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल्स को किसी भी फाइल्स को जो है रेफरेंस देते हैं, तो इंक्लूड करते हैं, तो हम उसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक इन्होंने बनाया हुआ है पार्टीशंस, ठीक है, ये हमारे पास पार्टीशन बना हुआ है। तो ये एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा हमारे पास फुट, और जो ऊपर वाला होगा वो हमारे पास होगा हेड, ठीक है। सेम इसी तरह से ये हेड है, ये फुट है। तो फुट नोट्स में भी सेम टू सेम यही चीज़ ही होती है। जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारे पास फुट नोट कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास तो मीन्स के जो लोग भी मतलब जो भी हम कमांड्स सेंड करते हैं, तो सेम टू सेम हमें वैसा ही फुटनोट मतलब उसी के अंदर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 13, मीन्स की स्टूडेंट WYSIWYG मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मतलब आप क्या जो देखते हैं वही सेम टू सेम आप हासिल करते हैं, ठीक है। इसका ये होता है कि जो आप देख रहे हैं आपको वैसे का वैसे ही प्रिंट चाहिए होता है, ठीक है। जो चीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे इसी तरह से ही मैंने इसका प्रिंट निकलवाना है, तो प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मतलब जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी होती है आप सेम टू सेम चाह रहे होते हैं कि हमें ऐसे का ही इंटरफेस मिले जो आपने प्रिंट किया हुआ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आपको एज इट इज़ वैसे ही मिल जाता है जो आप प्रिंट जो भी आपने करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर हमारे पास टॉपिक आता है, पॉइंट आता है मैक्रोस। अच्छा, तो स्टूडेंट मैक्रोस का मतलब क्या होता है? मैक्रोस का मतलब होता है जैसे हमारे पास हेडर फुटर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब जब चाहें जब भी अपनी मर्ज़ी से 3 लाइन्स या 3000 लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास जैसे हमने एक मेंशन कर दिए, ठीक है, या ऊपर जैसे हमने 3 लाइन्स मेंशन कर दिए। अब हम चाह रहे ना, ये तो ये कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन हम इसको जो है जब भी चाहें जो भी एक्स्ट्रा पेजेस इसको कह देते हैं हम, वो यूज़ करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है डेस्कटॉप में सेव नहीं होता, और कंप्यूटर के अंदर ना ही मेमोरी के अंदर मतलब होता है कि मेमोरी के साथ अटैच हो, नो। तो ये जो मैक्रोस होता है ये एक्स्ट्रा लाइंस के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं वो हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स ही समझ आ गई होगी स्टूडेंट। तो जो है आप लोग स्टार्टिंग से जो है ना मार्किंग कर लें। तो वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आपने मतलब करनी है डॉक्यूमेंट्स तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा वो भी कंप्लीट होगा और पॉइंट्स के नेम कर लेने हैं। उसके बाद जो है वर्ड प्रोसेसर है वो भी आपने फुल लाइंस करनी है, फॉर्ट्स, और जो वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइप है टोटल 7 पॉइंट्स के हैं, इसमें से आपने जो है 4 पॉइंट्स कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर में फीचर टेक्स्ट एडिटर है, ये सारे के सारे आपने टिक कर लेने हैं, सारे याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फुल फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर आता है। जो हमारे पास फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर है ये आपने करना है कंप्लीट वर्ड प्रोसेसर तक। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट करना है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास टॉपिक आता है फॉन्ट स्पेसिफिकेशंस का, यह आपने कर लेना है रीडेबिलिटी तक कर लें। उसके बाद यूज़र यहाँ से स्टार्ट करके अंडरलाइन तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास टॉपिक आता है ग्राफिक्स आपने इमेज तक करना है। फिर आता है फुट एंड पेज नंबरिंग, ये आपने कर लेना है पेज नंबर तक। उसके बाद स्पेल चेकर है, स्पेल चेकर आपने हाईलाइटेड तक करना है। कंप्लीट लेआउट है, लेआउट आपने पैराग्राफ तक करना है। उसके बाद कॉन्टेंट इंडेक्सेस है, यह आपने राइटिंग बुक्स तक करना है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास टॉपिक आता है मर्ज आपने कर लेना है कंप्लीट। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सॉर्ट्स का, ये भी एक लाइन है कंप्लीट करनी है। ऑटो करेक्ट है, ये भी कंप्लीट आएगा। डॉक्यूमेंट विंडो आपने सेपरेट विंडो तक कर लेना है। फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस ये कंप्लीट आएगा। व्हाट यू सी व्हाट यू गेट ये भी कंप्लीट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है मैक्रोस आपने सेम टास्क तक कर लेना है, इस पर टिक कर लें। तो स्टूडेंट ये अभी तक जो है जितना भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। तो अब जो है नेक्स्ट पे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा टाइटल बार का, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के
के इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइटल बार किसको कहते हैं, मेन्यू बार किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड बार क्या होता है, इसके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपने इसको याद कर लेना है, जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।